जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ। श्री नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। श्री जगन्नाथादि चतुर्धामूर्तिंकर अभय चरणारविंदरे अनंत कोटि प्रणाम। सर्वादौ जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु आपण मानकु श्रद्धा सम्मान प्रणाम ज्ञापन करुच्छ किंचन पद्मनाभ। भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला ये हूँ अनन्य लीला। भगवानकर लीला श्री जगन्नाथ महाप्रभु ए क्षेत्र रे नित्य लीला करुछंती। ए नित्य लीला महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भगवान को एथिपाई कह जाए लीला विधृत कलेवर देव मानवे अगोचर। से होचंती लीलार ठाकुर प्रभु। पतित पावनकर प्रात कालरू जहाँकि बेश मैलम हेलाणी द्वार फिटा परे मंगल आलती एवं बेश मैलम होता है। श्रीमंदिर अंतर प्रदेश रे से भाव में बेश मैलम जहाँकि महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जेते सब रीतिनीति लीला ये हूँ सब वैकुंठर लीला। आमे प्रत्येक दिन महाप्रभुंकर से पतित पावन को प्रातः काल दर्शन करिथाउ। अगणित दर्शक बंधु आमर जय जगन्नाथ टीवी आपण माने मध्य आम सहित जोड़ी थांती महाप्रभुंकर से पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र रे। जेहेतु श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये अनन्य लीला ये लीला को आम साधारण जानीपर ना। प्रत्येक दिन प्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु विभिन्न बार तिथि नक्षत्र अनुसार प्रभुंकर विविध प्रकार बेश अच्छी, विभिन्न प्रकार रीतिनीति रही, विभिन्न प्रकार जानी यात्रा मध्य अच्छी। जो भली भाव रे ये भली व्यवस्था कौटी ना है। सकाळु सकाळु आपण देखुचंती भगवानकर क्षेत्र रे विशेष भाव रे गहली लगी। आज रविवार जेहेतु श्रीमंदिर निश्चित भाव में गहली रहिबो, कारण जगन्नाथ महाप्रभुंकर रीतिनीति श्रीमंदिर व्यवस्था निश्चित गहली हब। भगवानकर ए क्षेत्र रे महाप्रभु को दर्शन करने दूर दूरांतर भक्त मान आसी प्रभु को दर्शन करेंगे। दर्शनात् मुक्ति साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। विशेष भाव में आमर प्रत्येक दिनर कार्यक्रम अयमारंभ आम श्रीमद् भगवत गीतार प्रारंभ आरंभ करें। तेणु आमर चतुर्दश अध्याय जहाँकि चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग एवं 19 नंबर श्लोक आम से कथा पर आलोचना को जीवा। प्रथम रे से श्रीमद् भगवत गीतार जहाँकि चतुर्दश अध्याय 19 नंबर श्लोक गुणत्रय विभाग योगर कथा ये भगवान निजे कहते। कारण भगवान अनेक कथा कहते। तो ये श्लोकटे प्रभु कहले नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेते मभावं सोऽधिगच्छति। तो नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मभावं सोऽधिगच्छति। सुंदर भाव रे भगवान श्री
पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में जो लीला करुछंती तांको लीला होची अनन्य लीला। प्रभुंकर लीला को जानिबा एते सहज कथा नुह। सेथिपाई प्रभुंकर सिंहद्वार रे आज मध्य भक्त मानकर भिड़। तेबे श्रीमद् भगवत गीता चतुर्दश अध्याय गुणत्रय विभाग योग श्लोक संख्या 19 भगवान कहिले जे नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मभावं सोऽधिगच्छति। जेते बेले द्रष्टा साक्षी रूपे स्थित विवेकी पुरुष तीन गुण ठारू भिन्न। कारण आपण देखिए भगवान कहते कहला द्रष्टा हूँ साक्षी रूप स्थित जे देखुची सी हूँ तार साक्षी आउ अलग साक्षी आवश्यक गुण अच्छी। तेणु आपण भगवान को चिंतन करुँच देखुं आपण आपणकर साक्षी। विवेकी पुरुष तीन गुण ठारू भिन्न। कारण विवेकवान व्यक्ति सत्व रज तम ठारू होउचंती सदा सर्वदा सी तार अलगा रही थाए ना कौन सी गुण रे तार किसी न थाए। से भगवान को पाखरे तार निरंतर लय थाए। सेथिपाई विवेकी लोक तीन गुण ठारू होउची भिन्न। अन्य का को कर्ता बोली देखंती नाही। एई तीन गुण ठारू सर्वथा अतीत होई रहिथिबा सच्चिदानंद घन स्वरूप जे कि मते अर्थात परमात्मा को तत्वतः जानती। कारण भगवान होचंती गुणातीत। से होचंती सबुर अतीत रे तांको गुणातीत एतिफाई कहा जाए। से प्रत्येक स्थान रे अछंती किंतु केउठी केउ रूप रे भगवान प्रकाश होती से होची तांकर इच्छाकृत व्यवस्था। सेथिपाई परमात्मा को तत्व तो जी जाने सेतेबेले रे से मोर स्वरूप प्राप्ति हुए। कारण भगवान निजे कहउचंती जे मते जानिबा पाई नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति। जेतेबेले रे द्रष्टाटी साक्षी हो जीवो सेतेबेले रे देखिबे होचंती से निश्चित भाव रे तार भगवत दर्शन करिवो। केमिति ना विवेकी पुरुष माने तीन गुण ठारू भिन्न। जो माने सेथिपाई कहा जायछि बुद्धि विवेक ज्ञान बले मरण जिणी पारे हेले। बुद्धि विवेक ज्ञान बल रे मृत्यु को मध्य जिणी हो जाए। सेथिपाई अन्य का को कर्ता बोली केबे देखिबा ठीक नुह। जो माने बुद्धि विवेक ज्ञान बल रे केवल भगवान होचंती सच्चिदानंद जी त्रिगुणातीत मायातीत सबुर ऊर्ध्वरे तांको होचंती जी देखे तांकर शरणापन्न रे रहे। से भगवान ताकू मध्य जानती। कारण जे भगवान को 24 घंटा देखिबो भावना करिवो तांकर भाव भावित थिबो से ताकू जानिबे निश्चय। भगवान सेथिपे कहउचंदी से मोर स्वरूप प्राप्ति हुए। मु ताकू जो स्वरूप देवी से होची दिव्य स्वरूप प्राप्ति हबो। एई कथाटी ए श्लोक रे भगवान निजे कहउचंती अर्जुन को। तेनु एथिपाई प्रत्येक साधक माने चित्त स्थिर पूर्वक भगवान को पाखरे लय रखिले निश्चित सुंदर स्वरूप प्राप्ति होती भगवत प्राप्ति होती। एथिपाई प्रभु कहिले जे नान्यम गुणेभ्य कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेति मभावं सोऽधिगच्छति। दर्शक बंधु आमे श्रीमद् भगवत गीतार ए श्लोक बाणी को आमे आज ये रखा। तेबे जहाँकि प्रभुंकर एबे मैलम चली जहाँकि आम पतित पावन नारायणकर मैलम देखुचे। एवं यापर भगवानकर
विशेष भाव में ये लीला हूँ महान लीला भगवान को लीला जी आज जो लीला की से सदा बेले प्रभु होचंती नित्य लीला करती नित्य लीला रे महाप्रभु को दर्शन कले निश्चित आमर कल्याण हम प्रातः काल श्रीमंदिर को आज भिड़ भी लगी एवं महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे भगवानकर सानिध्य लाभ कले जीवर कल्याण होता है एथिपाई दूर दूरांतरु प्रत्येक स्थान भक्त माने आसिचंती महाप्रभु को दर्शन करिवे एवं दर्शन करी निजर दुख सुख भल मंद प्रभु को जनइबे से उद्देश्य रे आसिचंती आमे आज मध्य से अपूर्व कथा कारण श्रीमंदिर अनेक जानिबा कथा अछि तेणु श्रीमंदिर जानिबा कथा रे आज आम देख हूँ जाना अधर बड़ा नुहति से हूँ अधर बड़ा विशेष भाव में गोटे अधर बड़ा बोली थाए तेणु अधर बड़ा कहले विविध प्रकार बेश समय रे हाँ महाप्रभुंकर गोटे बड़ा पड़े हाँ बड़ा पड़े कौन ना श्रीमुख को सौंदर्य करने पाई अनेक समय रे गोटे होचंती बड़ा पड़ी थाए ताको अधर बड़ा बोली कहा जाए कारण महाप्रभुंकर से अधर ठारू श्री मुखार बिंद जो होचंती पद्म मुख प्रभुंकर कारण तांकर मुख को पद्म मुख बोली कहा जाए सेथिपाई भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभु कालिया शांते पवित्र पावन पुरुषोत्तम क्षेत्र ए क्षेत्र रे प्रभुंकर अनेक प्रकार रीतिनीति रही ता भितरे अनेक शब्द मध्य सुनिबा को मिले तेबे अधर बड़ा तो कह जाए जहाँकि आमर अधर बड़ा लिखा जाइए किंतु अधर बड़ा बोली कह जाए ताको श्रीमंदिर जानिबा भितर कथार आम आज से अधर बड़ा संपर्क रे जानिबा तो अधर बड़ारे विभिन्न बेश समय रे कारण प्रभुंकर जेते सब बेश अच्छी ये अधर बड़ाटा केतेबेले हब ना प्रभुंकर बेश बेले बड़ा पड़े बेश आरंभ हुए तेणु ताको बड़ा कह जाए अधर बड़ा न पड़े केबे होचंती बेश हो परिबो नाही तेणु बड़ा पड़े प्रभुंकर श्रीमुख आउरी मध्य सुंदर देखा जाता है सेथिपाई ताको अधर बड़ा कहती महाप्रभुंकर से अधर बड़ा प्रत्येक आपन देखिए सुनावेश हो प्रभुंकर बांगचूड़ा बेश हो कि होचंती बलि बामन बेश हो प्रभुंकर बामन बेश हो एथिरे सब बड़ा पड़े तेणु से श्रीमंदिर कथा अनुसार आमर रही श्री बड़ा पड़ा बेश हम या माने तेणु ये कथा ता भितरे बड़ा होचंती प्रायतः देखिए दी प्रकार बड़ा सेठी लगी थाए कारण होचंती जगन्नाथ महाप्रभुंकर बड़ा सेठी धला एवं नाली बड़ा बड़ ठाकुर से भाव में नीलवर्णर बड़ा सहित अन्य रंग को दि जाए देवी सुभद्रा से बड़ा पड़ी थाए जहाँ होचंती हलदिया वर्णर बड़ा सहित आ गोटे लगे ये सब बड़ा सब थाए जहाँकि एक प्रकार सौंदर्य को होचंती द्विगुणित करने उद्देश्य रे बड़ा पड़े बेशटी करा जाए सुंदर लगे आम जानिले श्रीमंदिर से जहाँकि जानिबा कथार अधर बड़ा कौन जाऊ आज ये कथा को आम ये रखा आमर तो अनेक कथा आम आलोचना करवा श्रीमंदिर सम्मुख भाग एवं आम देखुचे अनेक भक्त मान आसुचंती महाप्रभु को दर्शन करने दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद दर्शन करने माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले तेणु सकल तीर्थ तोचरणे बद्रिका जीवी की कारणे सकल तीर्थ को नहीं
महाप्रभु प्रकृत रे ये पुरुषोत्तम क्षेत्र रे लीला करुछंती। दर्शक बंधु आपण माने देखिए महाप्रभुंकर ये लीला हूँ महान लीला, कारण तांको लीला को साधारण कहीं जापारती ना। से प्रभुंकर लीला महान लीला, लीला विधृत कलेबर लीला कहते प्रभुंकर केतेबेले कौ रूप क्या महाप्रभु दर्शन दियंती ता जानी हब नाही। देव मानवे अगोचर, देवता मान को मध्य अगोचर निश्चित भाव रे। एथिपाई प्रभुंकर जो रास लीलार कथा आमे श्रीमद् भागवत कथा आलोचना करुथिले। प्रत्येक दिन मध्य आमे प्रातः काल रे श्रीमद् भागवती कथा को आलोचना करि थाए। तेबे आज से रास लीला जहाँकि अतीव चमत्कार लीला, श्रीमद् भागवत रे रास लीला कथा कहले आमे जानिबा जे सर्वश्रेष्ठ लीला होचंती भगवान रास लीला। रास पंचोध्यायी जे कि भागवतर पंच प्राण, कारण से पांचटी अध्याय रास पंचाध्यायी बोली कह जाए। ये होचंती श्रीमद् भागवतर पंच प्राण। दशम स्कंदर ये जो रास लीलार कथा वर्णना करा जाइछि, ये पांचटी अध्याय होचंती प्रकृत रे ये श्रीमद् भागवतर पंचटी प्राण बोली कह जाए। ए रास पंचाध्यायी निवृत्ति धर्मर परम फल, जहाँकि राधा सुखदेवंकर गुरु। से सुखदेव को ब्रह्म संबंध कराइथिले। राधांक कृपा बिना रासलीलार रहस्य बुझी हुए नाही। सुखदेव पूर्व जन्म रे सुख पक्षी रूप रे वृंदावनर कुंजरे राधा राधा रटुथिले। निज नामर अखंड कीर्तन सुनी राधा सेठारे पहुँचिले। से देखिले एक सुख पक्षी तांकर नाम जप करुची। से ताकू पाखकू डाकी हाथ रे रखी कहिले, बत्स कृष्णम वद राधेति मावद। तमे कृष्ण कुह राधा कुह नाही। कृष्ण तोर प्रकृत जनक, तू तांको नाम कीर्तन कर। राधा सुख को यही मंत्र दीक्षा देउथिबा बेले कृष्ण सेठारे पहुँची गले। ब्रजर अधीश्वरी देवी होचंती राधा। से आद्या संयोजिका, तेणु महात्मा माने वृंदावन रे राधे राधे बोलिकी मध्य कही था। प्रत्येक कथबार्ता आपण माने देखिए वृंदावन जीवे जितेबले ब्रज 84 कोश मध्य प्रत्येक को गोटे राधे राधे बोलिकी कही था। हाँ, जमती आमर श्रीक्षेत्र में जय जगन्नाथ होचंती, अन्य क्षेत्र मानक से देवता संबोधन करी कह जाए। से भली भाव में वृंदावन रे राधे राधे ये शब्द सुनिबा को विशेष भाव में मिले। तेणु जेहेतु राधा होचंती आद्या संयोजिका, राधा ही कृष्णंकर मिलन करांती। राधांक कृपा हेबा पर जीव भगवानकर दर्शन पाए। कारण आराधयती राधा, राधांकर कृपा नहले कृष्ण को दर्शन केमती मिलिबो। तेणु भागवत रे सुखदेव राधा को प्रकट रूप में आनी नाहंती। सुखदेव गोस्वामी राधांकर नाँ को कौटी नहीं नाहंती, कारण तांको प्रकट भाव में आनी नाहंती। राधे राधे कही सुखदेव समाधिस्थ हो जाउथिले। तेणु परीक्षित को मुक्ति दे पारि न थांते। रासलीला बेलू कृष्ण को मात्र 11 वर्ष होता। कारण जितेबाला रासलीला प्रभु कले सेतेबेले भगवान को मात्र 11 वर्ष। 11 वर्ष रे प्रभु रासलीला करथिले। सेथिपाई ए रासलीलाटी होची श्रीमद् भागवत रे सबुठारु श्रेष्ठ लीला। कारण ये होची अप्राकृत लीला। रासलीला कहिले भगवान को रस मध्य रे, कारण भगवान होचंती रस वैसह। से रस प्रिय रसमय सबु से बोली कह जाए।
ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେଇ ଭାବ ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ରାସଲୀଳା ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ନୁହଁ, ଏହା ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ମିଳନର ଲୀଳାକୁ ଆମେ ରାସଲୀଳା ବୋଲି ବୁଝିବା। କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ରାସଲୀଳା କହିଲେ ଇଏ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନକୁ ବୁଝାଯାଏ ନାହିଁ। ଏ ରାସଲୀଳା ହେଉଛି ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ସଂଯୋଗ, ଜୀବ ବ୍ରହ୍ମର ମିଳନ। ତେଣୁ ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ରାସଲୀଳା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମିଳନ ଲୀଳା ହୋଇଥିଲେ ଶୁକଦେବଙ୍କ ପରି ମହାଯୋଗୀ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି ଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷଙ୍କର କଥା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଶୁକଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାନ୍ତେ? ଯିଏ ଆଜନ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯାହାଙ୍କର ସେ କୌଣ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିନଥାନ୍ତେ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ନୀଳଚକ୍ର ପତିତ ପାବନ ବାନା, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଅଁଳା ବେଢ଼ା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ଦୃଶ୍ୟ ବି ହେଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ୍ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯାହାକି ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ତେଣୁ ଗୋପୀ ହେଲେ ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବର ନାମ। ଗୋପୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁଦ୍ଧ ଜୀବ। ଆମେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଯେ ହେଉଛନ୍ତି ଋଷିମାନେ ଗୋପୀ ହେଇକରି ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲୀଳା ଖେଳା କରିବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ଗୋପୀ ଗାଁର କୌଣସି ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ନୁହଁ ଯେ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଭାବିବା, ଏ କଥା ଭୁଲ। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟ ଭାବ, ପ୍ରେମ ଭାବ ହିଁ ହେଉଛି ଗୋପୀ। ଦେହଜ୍ଞାନ ଯିଏ ଭୁଲି ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଯିଏ ଭକ୍ତିର ସହ ପାନ କରାଏ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋପୀ। କାରଣ ତାଙ୍କର ଦେହ ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା, ଶରୀର ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା। ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଭକ୍ତି ରସରେ ପ୍ଳାବିତ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଥିପାଇଁ ଗୋପୀଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ଭଗବାନ ବି ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ଗୋପୀଙ୍କର ପ୍ରେମ ଦେଖି ବା ଭକ୍ତି ଦେଖି। ନିତ୍ୟ ସିଦ୍ଧା ଗୋପୀମାନେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ସାଧନା ସିଦ୍ଧା ଗୋପୀମାନେ ସାଧନା କରି ଥକି ଯାଇ ବ୍ରହ୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ହେବାରୁ ସେ ଗୋପରେ ଗୋପୀ ହୋଇ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। କାମ ହେଉଛନ୍ତି ଅନଙ୍ଗ, ତାକୁ ମାରିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ମୁନି ଋଷିମାନେ କାମକୁ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କାରଣ କାମକୁ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି। ପୁରାଣ ପୃଷ୍ଠାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କାମକୁ ହେଉଛନ୍ତି ମୁନି ଋଷିମାନେ ମଧ୍ୟ ମାରିପାରି ନାହାନ୍ତି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାମ ଅର୍ପଣ କରି ନିଷ୍କାମ ହୁଅ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାମ ଅର୍ପଣ କରି ନିଷ୍କାମ ଭାବ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ, ଯିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରେ କାମ ତାର କିଛି କରିପାରେ ନାହିଁ। କାରଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମନକୁ ରଖିବ, ଯିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଯିଏ ରାମଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଯିଏ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରିବ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅପାହୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚଳା ଭକ୍ତି ରଖି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦରେ ଚିନ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ତାଙ୍କୁ କେବେ କାମନା ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ କାମ ତାର କେବେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଥରେ କୃଷ୍ଣ ରାସଲୀଳାରେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଗୋପୀମାନେ ଡେରି ହେବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ରାସଲୀଳାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦିନେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଡେରିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋପୀମାନେ ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ଡେରି କ'ଣ ହେଲା? କୃଷ୍ଣ କହିଲେ
मोर गुरु दुर्वासा आसीथिले। कृष्ण कहले कौन कि मो गुरु आसीथिले दुर्वासा, तेणु दुर्वासा मोर ब्रह्म विद्यार गुरु, तांको सेवा करू करू विलम्ब होला। कृष्ण कहते जे दुर्वासा जेहेतु आसी पहुँची गले, से होचंदी मोर ब्रह्म विद्यार गुरु होचंदी दुर्वासा, तेणु तांको सेवा मु करूथिली। तांको सेवा करबा भितर मोर विलम्ब हो गला, कौन करि परिबी। तेणु गोपी माने भाविले भगवान को गुरु केते महान होई नथिबे, कारण गोपी माने सेठी तन्मय हो गले। बोले आहा तेले भगवान गुरु केमिति न होइथिबे, केते महान होई नथिबे, चलो आमे तांकु भोजन करैबा। कृष्ण कहले मो गुरु भोजन करंती नाही। कृष्ण कहले कौन कि कहले नाई नाई मो गुरु भोजन करंतीनी, तांकु भोक हेले से दुर्वारस पान करंती, से कौन से भोजन करंती नाही। तांकु जदि भोक हब ताले से दुर्वारस दुब्बरस को पान करिवे। तुमर जदि शुद्ध प्रेम थाए ताहले से आहार करिवे, से शुद्ध प्रेम को आहार करंती, दुर्वारस पान करंती। तेणु गोपी माने नाना प्रकार मिष्टान्न प्रस्तुत कले, किंतु ऋषिंक आश्रम जमुनार आरकूल। जमुना होचंती सेते बेलकु जमुनार बढ़ी आसिला। सेमाने कृष्ण को कहले आमे किपरि जमुना पार हबु कह, कारण होचंती जमुनार आर पाखरे होचंती ऋषिंकर आश्रम। तेणु गोपी माने कहले बड़ असुविधा कथा, कौन करिबु आमे, जमुना केमिति पारि हबु आपण कहतु। श्रीकृष्ण कहले तुमे जमुना को कहब जदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी ओ बाल उपवासी ताहले आमको रास्ता छाड़ी दियो, देखिबो जमुना रास्ता छाड़ी दबो। कृष्ण कहले जमुना को जाइए कहब जदि कृष्ण बाल ब्रह्मचारी ओ बाल उपवासी ताहले आमको रास्ता छाड़ी दियो, देखिबो जमुना तुमको रास्ता छाड़ी दबो। गोपी माने सेया ही जाई कहले, जमुना मध्य रास्ता छाड़ी देले। जेतेले जमुना रास्ता छाड़ी देले, गोपी माने दुर्वासा आश्रम रे पहुँचिले। गोपी माने जाइए पहुँची गले दुर्वासा आश्रम रे। दुर्वासा को भोजन करबा पाई कहले। आ दुर्वासा कहले मोर तो खाइबा को इच्छा नहीं, किंतु तुमे जदि चाहुच ताहले मो मुहरे ढाली दियो, मु खाईदेवी। दुर्वासा कहले मोर खाइबा को इच्छा नहीं, आ जदि तमे चाहुच ताहले मो मुहरे ढाली दियो, मु खाईदेवी। गोपी माने जहा किछि खाद्य पदार्थ आनिथिले सबु तांको मुहरे ढाली देले। गोपी माने दुर्वासा को पचारे आपण ठीक भाव में भोजन कले तो? दुर्वासा कहले मु तो नित्य उपवासी। दुर्वासा कहले अरे कथा हूँ कौन कि मु तो नित्य उपास करे, नित्य उपवासी। गोपी माने कहले एबे जमुना बढ़ी आमे किपरि जीवु। दुर्वासा कहले तुमे जमुना को कहब जदि दुर्वासा नित्य उपवासी ताले आमको रास्ता छाड़ी दे। गोपी मान को ये कथा कहले दुर्वासा। श्रीमद् भागवती कथा ये आमे से कथा मध्य आलोचना करिबा। एबे आमे बाटमंगलांकर मंदिर देखुचे, तांकर ध्वजा मध्य दर्शन होउची। जय जगन्नाथ टीवी पर्दार आपण माने पतित पावन को दर्शन करुछंती एवं माँ देवी बाटमंगलांकर मध्य मंदिर दर्शन होउची। भगवती देवी जा देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ भगवती जे कि जहांकर दर्शन कले प्रकृत रे कल्याण हुए, से देवी भगवती आमर कल्याण करंतु।
से बाटमंगला माँ मंदिर टी दृष्टिगोचर होची आपण माने देखुचंती। तेबे पूर्व कथा को जीवा दुर्वासा कहिले गोपी मानू जदि दुर्वासा नित्य उपवासी ताले आमको रास्ता छाड़ी दे यही कथा जमुना को कहब। गोपी माने होउचंदी जमुना को ता ही कहले जमुना मध्य रास्ता छाड़ी देले। गोपी माने कृष्ण को दुर्वासा कथा आसी कहले कारण गोपी माने फेरी आसिले फेरी आसिक कृष्ण को दुर्वासा मुनिकर कथा कहले। गोपी माने कहले गुरु शिष्य दुहे ठीक कारण बहुराणी थाई तुम्हें जेपरी ब्रह्मचारी बहु मिष्टान्न खाई दुर्वासा सेहीपरि उपवासी। तुम्हें किपरि ब्रह्मचारी से किपरि उपवासी। दुर्वासांकर कौनसी बासना नथिला से बहुत खाउथिले किंतु स्वाद ग्रहण करुनथिले। खाइबा वाला और खुआइबा वाला होचंती नारायण कारण खाइबा वाला एवं खुआइबा वाला ये दीटा कहूँ नारायणकर कार्य। कृष्ण और दुर्वासांकर कौनसी वस्तु प्रति आसक्ति बा बासना नथिला। सबु किछि भोग करी मध्य सी निष्कामी सबु भोग करुले किंतु से निष्कामी कौनसी आसक्ति भी नहीं। श्रीकृष्ण गृहस्थाश्रम और सन्यासाश्रम समन्वय करथिले तेणु निष्काम कृष्ण को जी ध्यान करे से निष्काम हुए। वस्त्रहरण लीला रे ऋषि रूपा गोपी माने 5-6 वर्षर कुमारी थिले। कृष्ण को पति रूप में पाइबा पई तांकर इच्छा थिला। रास गोपी मानकर भेद मिलन नुह जहाँ को आमे रासटी केबे गोपी मानकर यह देह मिलन नुह ना एगुड़िक देह मिलन नुह। गोपी माने पंच भौतिक शरीर को त्याग करथिले। ए गोपी शरीर अप्राकृत चिन्मय आनंदमय पंचतत्व गठित शरीर को परमात्मा स्पर्श करती नाही। पंच भौतिक शरीर त्याग परे रासलीला होता है। श्रीकृष्ण विरहाग्नि रे गोपी माने सेमानंकर पंच भौतिक शरीर को नाश कर देइतिले। सेमाने अप्राकृत रसात्मक शरीर प्राप्त होइतिले। पंच भौतिक शरीर थिबा जहाँकि पर्यंत कृष्णंकर मिलन केबे हब नाही। गोपी माने परमानंदंक सहित मिशिबा को चाहुथिले। सेमाने परमात्मा सहित एक रूप होबा को चाहुथिले। सेमाने कृष्णंकर वंशी शुणुथिले तांकर दर्शन करुथिले। प्रेमर आरंभ होउचंती द्वैतरु होइथाए। कालक्रमे प्रेम बढ़े और दुहे एक हुअंती अद्वैत हुअंती। तेणु एठी गोपी माने रोषई घरे रही कृष्ण को दर्शन करुथिले कारण तांकर सासु माने तांको आकट करुथिले। कृष्ण मिलन रे सेमाने आतुर होउथिले। जीव आतुर हेले भगवान दर्शन दियंती कारण जीव जे पर्यंत आतुर न होइची भगवान से पर्यंत दर्शन देवे नाही। गोपी माने कृष्ण को विरह सह्य करी केबे हेले ताको होउचंती बर्दास्त करनुथिले सह्य करि परनुथिले कृष्णंकर विरह को। कृष्ण विरह रे सेमाने मूर्छित हो जाउथिले। जीव वासना रहित शुद्ध होई ईश्वरंकर मिलन पाई आतुर हेले ताको रास हेबो बोली कहा जाए। ता ही होउची रास। सुंदर भाव रे हमें भगवती देवी माँ बाटमंगलांकर दर्शन करुचे। दिव्या जया तदमिदम जगदात्म शक्त्या निशेष देव गण शक्ति समूह मूर्त्या तामंबिका मखिल देवी महर्षि पूज्या भक्त्या नतास्म विदधातु शुभा निशान। से भगवती माँ बाटमंगलांकर आमे दर्शन करुचे। जो भगवती जहाँकर करुणा कृपा कटाक्ष हेले निश्चित आमर कल्याण हब। मंगला तांको ना मंगलमयी माँ। आमे श्रीमद् भागवतर से अपूर्व रासर कथा को आलोचना करुथिले रास पंचाध्याय रे। तेणु गोपी मानकर केते शुद्ध प्रेम। गोपी माने कृष्ण को विरह सह कर पार नथिले
कृष्ण विरह से होती मूर्छित हो जाते जीव बासना रहित शुद्ध हो ईश्वर मिलन पाई आतुर हेले जाई रास हो। कृष्ण तांको बाल मित्र मान को कहते जदि कौन गोपी की मूर्छा आसे ताहले ताकू मो पाखक आण मु तार मूर्छा दूर करी। गोपींकर मूर्छा दूर करिवार उपाय मते जना। गोपी माने निज मन और प्राण को कृष्ण को अर्पित करी सदा सर्वदा तन्मय रहते। गोपी माने मूर्छा गले कन्हई की डका जाए। गोपी मानकर प्रेम भाव बढ़ी जाइछि बोली से जानी पारंती। कन्हई गोपी को कान रे कहती शरत पूर्णिमा रात्रि रे मु तुम सहित मिशिबी से पर्यंत धैर्य धर मोते ध्यान कर। वैष्णव भगवान को पाई बंची रहे दिने अवश्य कन्हई मिलिबे। गोकुलर सब गोपी रास को जाई नथिले। केवल जो गोपी माने अधिकारी थिले से माने ही जाइथिले। युवावस्था भक्ति कले लाभ अछि। वृद्धावस्था जी भक्ति करे युवावस्था काम सुख स्मरण को से भयभीत हुए। प्रभु को प्रसन्न करबा पाई भक्ति करबा होची मूल। कारण प्रभु प्रसन्न हेबे केवल भक्ति रे। आकृति सुंदर न होई कृति सुंदर हेले भल। खाली आकृतिटा सुंदरिया हेले लाभ किछि नाही। कृति सुंदर हवा दरकार, कार्य सुंदर करवा दरकार। कारण सुंदर चेहरा ही अतीव बहुत भल कथा कहूथो देखला बेलू सबुतक बाजे काम करूथो से भली व्यक्ति संसार रे कस्मिन काले मध्य ठीक नुहंती। तेणु कृति जार भल थिबो आकृति की छाड़ी दियो। कृति जार भल थिबो से होची प्रकृत सुंदर। अभिमानर भूत बसिले भक्ति नाश हब। रासरे लौकिक काम सुखर कथा ही नाही। एथिरे गोपी मानकर शरीर सहित तांको नेबा किछि होचंती कथा नाही। कारण एथिरे शरीरर कौनसी प्रकार स्थान ही नाही। ये होची आत्मार भावर कथा। आत्मा को आत्मा जेबे स्मरे परमात्मरे से भी हरे। तेणु यह साधारण स्त्री पुरुषर मिलन नुह, जीव और ईश्वरंकर मिलन। शुद्ध जीवर ब्रह्म सहित विलास ही होची रास। शुद्ध जीव अर्थ माया आवरण रहित जीव। कारण जो जीव शुद्ध जीव किए से ना जी होचंदी माया आवरण रहित ताकू कह शुद्ध जीव। यही जीवर ब्रह्म सहित मिलन होता है। रासलीला चिंतन कर, यह को अनुकरण कर नाही। पति वियोगरे पत्नी छटपट हेबा परी ईश्वरंकर वियोगरे जीव छटपट हुए। प्रभुंको विरहरे जहा शरीर रे ज्वर आसे नाही, जहा शरीर तप्त हुए नाही, प्रभु ताकू केबे मिलंती नाही। यही आतुरतार यथार्थ वर्णना करबा पाई श्रृंगार रसर आश्रय नेबा होता है। रास आत्मा और परमात्मार निर्लेप निर्विकार मिलन। श्रीकृष्णंकर यह काम विजय लीला। शरत ऋतुर पूर्णिमा रात्रि आसीगला। श्रीमद् भागवत कहुई भगवान अपि ता रात्रि शरदो तत फुल्ल मल्लिका। दशम स्कंद 31 अध्याय ये श्लोक देखा मिले संस्कृत भागवत रे। तेबे रासलीला कामलीला नुह, यह काम विजय लीला। कृष्ण पाखक काम जापर नाही। लौकिक आभास थिले मध्य यह काम विकार रहित। तेणु ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा जयति श्रीपति गोपी रास मंडल मंडन। एथिपाई यही कथा कह। श्रीकृष्ण कौन सामान्य देवता नुहंती। से साक्षात परमात्मा। से तांको लीला द्वारा समस्त देवतांकर पराभव करिथांती। बत्साहरण लीलारे
ब्रह्मांक गर्भगंजन दावाग्नि भक्षण लीलारे अग्निक गर्भगंजन गोवर्धन लीलारे इंद्रंकर गर्भगंजन सबु देवता परास्त हेबा परे कामदेव कहिले मोर विजय हब किंतु कामर अन्य नाम मार। कारण से समस्त को मारे किंतु कृष्ण कहिले कामदेव शिव तोते भस्म करथिले से कथा कौन तू भूलीगलु। कामदेव कहिले शिव समाधिस्थ थिले से तेजमय ब्रह्मर चिंतन करुथिले से समय रे मु तांको सहित लड़ाई करने को जीवारु भस्मीभूत होईगली। यह सेपरी बड़ कथा नुह। श्रीकृष्ण कहले कामदेव तुम्हें रामावतार रे मध्य हारी जाइछ कारण रामावतार रे आपण अत्यधिक मर्यादा पालन करथिबारु मु हारीगली। कामदेव कहला से अवतार रे आपण एकपत्नी व्रत पालन कले से मु हारीगली। तेणु राम सर्वदा धनुर्बाण धारण करथिले। धनु ज्ञानर स्वरूप और बाण विवेकर प्रतीक। तेणु ज्ञान और विवेक सज्जित होइथिले काम जे कि होउचंती रावण मथारे बसी परिबो नाही। तेणु कामदेव कहले आपण कृष्णावतार रे कौनसी मर्यादा पालन करूनाहांती आपण वृंदावनर युवती मानक सहित विहार करुछंती। मु भावुची आपणक ऊपर को मु बाण चले जदि आपण निर्विकारी रहिबे ताहले विजय आपणकर हबो। कामाधीन हेले विजय मोर हबो। आपण निर्विकारी हेले मु आपणको ईश्वर बोली मानिबी ओ कामाधीन हेले आपणकर ईश्वर बोलाइबी। एई कथाटी जेतेले कामदेव कहिले तेणु से कृष्णंकर स्वरूप रे कृष्ण होउचंती पुष्टि पुरुषोत्तम। भगवान रामावतार रे मनरे मध्य कौनसी नारी को स्पर्श करि नांती। कामदेव कहिले शरत पूर्णिमा राति रे आपण युवती मानक सहित विहार करिवे से समय रे मु बाण चलैबी जे जितिबो सी होउची ईश्वर। तेणु कामदेव एई कथा कहिछि। श्रीकृष्ण गोपी मानक सहित विहार करुथिले किंतु तांको मन निर्विकार थिला। अगणित सुंदरी सहित रही कृष्ण काम को परास्त करथिले। तेणु कामदेव धनुर्बाण फिंगी देई कृष्ण शरण रे आसिले। सेथिपाई कृष्णंकर गोटिए नाम होउची मदन मोहन जे समस्त कामना को विनाश करी ईश्वर भाव रे संसार रे तारिबा पाई प्रकटित होंती तांको ना होची इथिपाई मदन मोहन। आज भी मध्य आपण माने देखिए श्रीक्षेत्र रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर अनेक रीतिनीति लीला सहित मदन मोहनंकर होचंती रही थाए जहाँकि लीला करि थांती। विजय विग्रह मध्य रे मदन मोहन होचंती मध्य गोटिए महाप्रभुंकर स्वतंत्र स्वरूप। श्रीकृष्ण होचंती जोगेश्वर। रासलीला रे से कामदेव गर्भ हरण करथिले। पराशर 60,000 वर्ष तपस्या करिबा परे मध्य मत्स्यगंधार सौंदर्य रे मुग्ध हो जाइथिले। कारण पराशर 60,000 वर्ष तपस्या करिछिन किंतु तथापि मत्स्यगंधार सौंदर्य रे से मुग्ध हो गए। पराशर तपोबल रे सूर्य को ढांकी देले। चारिआडे अंधकार घोटीगला। पराशर सूर्य को ढांकी देई किंतु काम को ढांकी पारिले ना। ब्राह्मण पराशर सहित कैवर्त कन्यार मिलन हैला। व्यास जन्म नेले। जे काम को मारी निज अधीन को आने से होचंती ईश्वर। रासलीला चिंतन कर। रासलीला भागवतर फल। यही फल जीव ईश्वरंकर मिलन। वंशीर आह्वान परम जीव को आह्वान। पंच प्राण को ईश्वर सहित रमण करवा होची रास। रास पंचाध्यायी काम विजय पाई। जहाकू शस्त्र आघात करि पारे नाही ताकू काम पुष्प बाण रे आघात करि देई पारे। जे काम को मारी पारे से प्रकृत रे होचंती
काल को मारी पारे कारण काम को मारिले जानिब जे तमे काल को माइल काम विजय पाई सात्विक आहार ग्रहण करी रात्रि रे द्वितीय प्रहर रे रासलीला पाठ चिंतन करिले निश्चित भाव रे रास जहाँकि यही रासलीला चिंतन कले काम नाश हुए तेणु ये जो रासलीलार कथा ये होचंती अतीव जहाँकि गुह्य कथार कथन होचंती निश्चित संदेश आमे सुंदर भाव रे माँ भगवती देवी बाटमंगला दर्शन भी करुचे तेणु माँ देवी भगवती बाटमंगला जहाँकर दर्शन कले आमर निश्चित कल्याण हब निश्चित भाव रे कारण जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः माँ कारण माँकर कल्याण हो गले आमर निश्चित भाव में प्रत्येक स्थान रे विजय हो आम भारतीय संस्कृति रे एथिपाई माँ को सर्वाधिकार दि जाए कारण माँ होचंती प्रथम गुरु आर्यत वर्ति संयुक्तम वर्णिनाम योजितम मया दीपम गृहाण देवेशी त्रैलोक्यस्ति मेरापह से माँ भगवती बाटमंगला मार्गदर्शिनी भगवती तांको गोटे दीपटीए समर्पण करुचंदी तांकर जे सेवा करुथिले विभिन्न प्रकार पुष्प माँ मंडित होइचंती विभिन्न पुष्प माँकर श्रृंग रे शोभा पाउची विशेष भाव रे माँकर प्रत्येक कारण ये दिव्य रूप को आमे दर्शन करुचे से माँ कृपामयी माँकर कृपा हेले कौनसी असाध्य कहीं रहे ना ही संसार रे सब होचंती कल्याण हो जाए कारण से केतेबेले रे क्यों रूप रे माँ दर्शन दियंती तार पर्यंत नाही माँकर रूप को आज पर्यंत कहीं मध्य जानी पारि नांती केते रूप कोठी माँकर केतेबेले रे कालिका केतेबेले तारा केतेबेले रे षोड़शी केतेबेले रे त्रिपुरा सुंदरी भुवनेश्वरी केतेबेले रे सही होचंती माँ भैरवी केतेबेले धूमावती केतेबेले कमलात्मिका केतेबेले रे छिन्नमस्ता माँ को जानी हब नाही सही होचंती बगला सही होचंती मातंगी सही होचंती कमलात्मिका सही होचंती श्यामा सही होचंती अन्नपूर्णा सही माँ होचंती वास्तव रे सबु माँ विशेष भाव रे माँकर से अपूर्व रूप से अपूर्व रूप माँकर जानीगले निश्चित आमर कल्याण हब तबे आमे तो महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र जहाँकि प्रभुंकर साईजात चली आपण मैंने देखी आउ गोटे साईजात केवल रही जहाँ आसंता काली जहाँ राति 11 प्रसारण हम आमर गौड़बाड़ साई जात कारण से ए वर्षर साईजात जहाँकि बढ़ तेणु साईजात पुरी आपण मैंने आमर पूर्व दिन मानक देखी सारी श्रीराम को नहीं जेते साईजात आउ गोटे दिन जात जेहेतु रही आसंता काली ता साईजात करा तेणु आपण मैंने आमर जय जगन्नाथ टीवी दर्शक बंधु से साईजात दर्शन करेंगे निश्चित महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र में विविध लीला करिथांती लीला को कहीं जापारती ना एथिपाई प्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर रीतिनीति भगवान लीला कारण भगवान को लीला किए बा जानिबो महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे
तांकर लीला को जानिबा पाई काहार भी शक्ति नाही। आमे एबे भगवत्याः कृतं सर्वम भगवती माँ बाट मंगलांकर दर्शन करुचे। दर्शनात् मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करिबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु सकल तीर्थ तोचरणे बद्रिका जीविकी कारण। महाप्रभुंकर ये क्षेत्र में सकल तीर्थ अच्छी से जी कि दूर दूरांतरू भक्त माने आसी महाप्रभु को दर्शन करिथांती। आज सुंदर भाव रे आमे प्रभु श्रीकृष्णकर रासलीलार कथा को आलोचना कले। कारण भगवानकर सही अपूर्व लीला महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ठाकुरंकर लीला जहाँकि आपण माने जय जगन्नाथ टीवीर सीधा प्रसारण रे भगवती देवी बाट मंगलांकर दर्शन करुछंती। जा देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मांकर दर्शन सहित पतित पावन नारायणकर दर्शन। कारण पतितानां पतितोहम तुमेव पापहारकम पावनम पुरुषम देहि निश्चलां भक्ति में विभो। भगवान पतित पावन नारायण जहाँ को दर्शन कले पाप क्षय हुए बोली मध्य धर्मशास्त्र कहुई। तो तांको सहित देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीदम प्रसीद मातुम जगत अखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तमेश्वरी देवी चराचरस्य माँ। कारण भगवतींकर नास्ति वेदात परम शास्त्रम नास्ति मातु समोह गुरु। निश्चित भाव रे मांकर दर्शन कले आमर कल्याण हब एतरे संदेह नाही। देवी सदा सर्वदा कृपामयी कारण कल्याणमयी। एथिपाई जो माने होचंदी साधक माने विशेष भाव रे मांकर अपूर्व सही दर्शन करिथांती एवं मां को कल्याण मागी थांती। माँ टिके कल्याण कर। देवी होचंती सही माँ बाट मंगला एवं बाट मंगला देवी सहित भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु जे पतित पावन स्वरूप दर्शन दौरान आम जय जगन्नाथ टीवी पर्दारे आपण माने घरे रही मांकर से अपूर्व रूप को दर्शन करुछंती। तेणु भगवानकर अनेक रूप अच्छी। तेणु से कहुई अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। प्रभुंकर गोटे रूप नुह केते बेले क्या कौ अवस्था कौटी क्यों रूप हे से कथा आम जान न थाए। ये प्रभुंकर अनेक रूप रही से जो रूप जो चाहिए से रूप से प्रकाशित हेबे। तेणु तांकर रूप होची अनेक। भगवानकर रूप को आज पर्यंत कहीं कलना करें जदि आमे प्रभुंकर 10 अवतार कथा जानिले श्रीमद् भागवत देखिले ता भितर 24 अवतार कथा अच्छी। अन्यान्य धर्मशास्त्र को जदि आमे देखिबा ता भितर प्रभुंकर मध्य अनेक अवतार कथा आसीची। तेबे प्रभुंकर होचंती अनेक रूप। कारण से कहउचंती किते रूप हो पारिबे तार पर्यंत नाही। प्रत्येक मुहूर्त रे जे रूप धारण करि पारंती से होचंती परमात्मा। तेणु सेथिपाई आपण देखिबे प्रत्येक गोपी पाखरे गोटे कृष्ण। कारण कृष्ण होचंती एक किंतु जेते बेले गोपी माने अनेक गोपी तांको पाखरे मध्य होचंती प्रभु अनेक कृष्ण हो जाइतिले। यार अर्थ किते जो रूप प्रभुंकर है तार किसी पर्यंत नाही। तेणु सेथिपाई प्रत्येक जुगरे प्रत्येक समय रे जो माने प्रभु को आराधना करती जो रूप रे आराधना करती। कारण जो साधक माने जो रूप प्रति ध्यान रखि थांती जो रूप रे होचंती आराधना करती प्रभु तांकु सही प्रकार रूप रे मध्य दर्शन दे थांती। कारण प्रभुंकर रूपर होचंती निर्दिष्टता एथिपाई नाही। सेथिपाई महाप्रभु जो रूप रे तांकु भक्त डाके से सही रूप रे होचंती दर्शन दियंती। एथिपाई कहा जाए अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। से अनेक रूप महाप्रभु हो पारंती
आज आम से भगवती माँ बाटमंगलांकर दिव्य रूपा माँ अनेक पुष्प विमंडित हेले दर्शन करुचे एवं पतित पावन नारायण जहाँकर अवकाश कारण तड़प लगी तो होकर प्रभु अच्छा अवकाश परे प्रभुंकर बेश हम श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने आज भक्त माने आसीचंती जहाँकि रविवार थिबारु श्रीमंदिर मध्य गहली लगी प्रभुंकर दर्शन भक्त माने करिवे निश्चित भाव रे तबे दर्शक बंधु आमे होउछंती आजिर कथा को आमे मध्य रखिबा एवं आमर आगामी कार्यसूची संपर्क रे आमे अवगत हवा सहित आमर सीधा प्रसारण जारी रहिबो। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ।